Good morning, students. Today we discuss the continuing chapter, question answers, the crisis of democracy or the crisis of democratic order, in which we discuss the short answer question, short answer type questions. What were the first question is what were the causes of student agitation in Bihar in 1974 and what role did जय प्रकाश नारायण प्ले इन इट। बेटा इमरजेंसी फर्स्ट टाइम जब इंडिया के अंदर लगी थी, है ना, इंडिया की जो मैंने आपको बताया था कि इंडिया में इमरजेंसी का प्रोविज़न रखा गया था, वो रखा गया था किस वजह से कि जैसे कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो या वॉर की कंडीशन हो या कोई नेचुरल कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके रिगार्डिंग उस टाइम के लिए इमरजेंसी की एक प्रोविज़न रखा गया था। बट उस टाइम की गवर्नमेंट ने इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया। तो क्या हो गया था इसमें कि डेमोक्रेसी क्राइसिस, इट मीन्स कि जो हमारे प्रेस की मीडिया फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सारे वायलेट हो गए थे। और इसमें जो दिया गया था कि रीज़न जो गवर्नमेंट ने दिया वो ये था कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, इंटरनल क्राइसिस का नाम दिया गया था इसमें, है ना, और इसके बिहाफ पर उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। तो उस टाइम एक नेता जिन्होंने डेमोक्रेसी रिस्टोरेशन के लिए इंडिया में स्ट्रगल किया, है ना, जो मूवमेंट चलाया वो थे जय प्रकाश नारायण। तो 74 में एक धीरे धीरे होता है ना बेटा, कुछ स्टूडेंट्स आए, फिर गुजरात के अंदर हुआ, फिर अपोजिशन लीडर साथ में आए, तो इस तरह से वो जो है प्रोग्राम जो है वो बढ़ता चला जाता है, जो मूवमेंट है वो पावरफुल बनता चला जाता है। तो उस टाइम 74 में जो जय प्रकाश नारायण थे उन्होंने बिहार में जो स्टूडेंट था मूवमेंट वो स्टार्ट हुआ था। द मेन कॉज फॉर द स्टूडेंट एजिटेशन इन बिहार वाज rise of food price, growing corruption in administrative level, non-implementation of development policies, lack of jobs, social morality and the oppressed class। ये इसके बहुत सारे रीज़न थे। खाने पीने की जो सामान थे उनके प्राइस में महंगाई, मतलब जिससे हम कह देंगे करप्शन बढ़ना, है ना, करप्शन बढ़ गया था। और क्या कहते हैं, जो डेवलपमेंट पॉलिसी थी वो खाली पेपर्स पर थी, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। बेरोज़गारी थी, है ना, रोज़गार की कमी थी, है ना, सोशल मॉरलिटी सामाजिकता में, और गरीब लोग जो है, जो पिछड़ी जातियां हैं उनके संग उनके लिए अच्छा काम नहीं हो रहा था। द स्टूडेंट रैलीज अराउंड जय प्रकाश नारायण टू लेड द एजिटेशन। Jay Prakash Narayan had, although given up active politics by then, but the arrested and various conditions to lead the movement, that movement should remain non-violent and that movement will not limit itself Bihar but spread in whole country. It called for the total revolution of Indian politics. Jay Prakash Narayan had several protests and burns and conduct one of the largest protests against the government, received support from the opposition parties। क्या हुआ कि जय प्रकाश नारायण ने, जबकि एक एक्टिव पॉलिटिक्स से वो छोड़ चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस आंदोलन को लीड किया और इसको मतलब नॉन वायलेंस मेंटेन रखने में उन्होंने सपोर्ट किया। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे बंद और रैलीज जो है वो लीड करी। फिर धीरे धीरे उनको अपोजिशन पार्टीज़ का भी सपोर्ट मिल गया और एक जो है आपका पूरा जो जिसे कहते हैं ना हम लोग, एक फ्रंट तैयार हो गया, एक कोलिशन तैयार हो गया कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट, जो अभी तक आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर वही रूल करती आ रही थी। उसके अगेंस्ट एक अच्छा जो है वो क्या रेडी हो गया, आपके लिए अपोजिशन तैयार हो गया। और इसको लीड कौन कर रहे थे बच्चों?
जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। ठीक है, ये बिहार में स्टूडेंट एजिटेशन से ये स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे बिहार के अलावा और स्टेट्स के अंदर भी चला गया, और फिर ये धीरे धीरे इसमें जो अपोजिशन पार्टियां थी वो इसमें साथ में आई और फिर वो यूनाइट हुई, है ना। और फिर इस तरह से इलेक्शन में जो है फर्स्ट टाइम जो है कांग्रेस पार्टी डिफीट हुई। ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बट प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी थी वो भी अपनी सीट पर चुनाव हारी। ठीक है, नेक्स्ट था बच्चों, कल मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था कि रेल जो है ना, रेलवे के अंदर भी एक स्ट्राइक हुई थी इस तरह से। बिहार में स्टूडेंट फेडरेशन की हुई थी इसमें। तो व्हाट वर द रीजन बिहाइंड द रेल स्ट्राइक इन 1974, है ना। सब लोग देखो, यहाँ स्टूडेंट, यहाँ रेल, है ना, जो रेलवे एम्प्लॉयज़ थे वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। द नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ रेलवेज स्ट्रगल लेड बाय द जॉर्ज फर्नांडीज। जॉर्ज फर्नांडीज बेटा आरएसएस के नेता थे ये, है ना, और ये फिर मिनिस्टर भी रहे हैं, है ना, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। गेव अ कॉल ऑफ नेशनल वाइड स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉयज़ ऑफ railways to pressurize the government for their demand regarding bonus and service condition। तो जॉर्ज फर्नांडीज थे, उन्होंने एक देशव्यापी जो होता है ना, पूरे देश के अंदर रेलवे के जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी सैलरी एज बोनस एंड उनकी वर्किंग कंडीशंस के लिए इम्प्रूव करने के लिए पूरे कंट्री के अंदर जो है एक डिमांड शुरू करी। ठीक है, जिसमें जो सरकार के को ध्यान दिलवाना चाहती थी इन सब चीज़ों की ओर। द गवर्नमेंट वॉज अपोज टू दीज डिमांड एंड एम्प्लॉयज़ वेंट टू स्ट्राइक इन मे। सरकार ने इनका अपोज किया और जो एम्प्लॉयज़ थे वो 74 मई में कहाँ चले गए, स्ट्राइक पर चले गए। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ स्ट्राइक इलीगल एंड अरेस्टेड मैनी ऑफ द वर्कर्स एंड डिप्लॉयड द टेरिटोरियल आर्मी टू प्रोटेक्ट रेलवे ट्रैक। गवर्नमेंट ने ये जो स्ट्राइक थी इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। और स्ट्राइक में क्या होता है बच्चों, सब लोग रेलवे ट्रैक पे बैठ जाते हैं या जाम लगा देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी बुलाकर क्या करा, वहाँ से जो रेलवे ट्रैक थे उनको बचाया। एंड द स्ट्राइक हैड टू बी कॉल्ड ऑफ आफ्टर 20 days विदाउट एनी सेटलमेंट। ये जो स्ट्राइक है वो 20 दिन बाद बिना किसी सेटलमेंट के ख़त्म हो गई। और इसमें 20 दिन बाद बिना किसी मांग को माने हुए सरकार ने एम्प्लॉयज़ की कोई बात नहीं मांगी और ये स्ट्राइक जो है बिना किसी बातचीत के, बिना किसी सेटलमेंट के, बिना किसी समझौते के ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि सरकार जो है वो किसी भी तरह से इन एम्प्लॉयज़ की बात को सुनना नहीं चाहती थी। उन्होंने ये स्ट्राइक को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जनता पार्टी गवर्नमेंट। द जनता पार्टी गवर्नमेंट। अब आप कहोगे कि मैडम ये जनता पार्टी गवर्नमेंट क्या है। फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जब बनी, ठीक है, कब, 1977 में, किसके अगेंस्ट, है ना, कब चुनाव हार गई, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था कांग्रेस पार्टी फर्स्ट टाइम चुनाव हारी। और जिसके बाद जनता पार्टी कौन सी थी, सारे अपोजिशन पार्टीज़ ने मिलकर, है ना, इंडिया की एक फ्रंट बनाया और कांग्रेस के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। तो इस फ्रंट को नाम दिया गया था जनता पार्टी। तो द जनता पार्टी गवर्नमेंट दैट केम टू पावर आफ्टर 1977 इलेक्शन अंडर द प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। इसमें मोरारजी देसाई बेटा कौन है, जबकि
कांग्रेस में जब 2 पार्ट हुए थे तो उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, इन्हें कह सकते हो आप, ये थे सिंडिकेट्स, पुराने कांग्रेसी थे ये सारे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, ये प्राइम इनकी लीडरशिप में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। जनता पार्टी वॉज बेस्ड ऑन एंटी कांग्रेसिज्म एंड हैड द मल्टी कोलेशन पार्टी। ये कांग्रेस के अगेंस्ट जितनी भी पार्टीज थी उनका एक कोलेशन था, उनकी एक मिली हुई पार्टी थी। देयर वॉज अ क्वेरल अमंग द पार्टीज एंड लीडर विद रिगार्ड द फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर अमंग अदर। इसमें आपस में इन लोगों में लड़ाई झगड़ा था, क्या था कि जो पॉलिसीज थी उनको आगे बढ़ाने के लिए आपस में इनमें लड़ाई थी, और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भी इनमें आपस में झगड़ा था। अनदर गवर्नमेंट हेडेड बाय चरण सिंह was formed but the government fell after 4 months। मोरारजी देसाई के बाद 2 साल रही है बेटा ये सरकार, उनमें इनमें आपस में लड़ाइयाँ होने लगी, और मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन सरकार जो है सिर्फ 4 महीने चलकर ही गिर गई। फ्रेश लोकसभा इलेक्शन वर हेल्ड इन जनवरी 1980। 1980 में नए मिड टर्म इलेक्शन हुए, अभी आपको 11th में बताया था मिड टर्म इलेक्शन, है ना, इन विच द जनता पार्टी सफर्ड अ ह्यूज डिफीट। इसमें जनता पार्टी को दोबारा से हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है बेटा कि जब हम बताते हैं कि इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इट मीन्स कि कोई भी गवर्नमेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती। यही आपको पूरे 11th में मैंने पढ़ाया, फंडामेंटल राइट्स जो चैप्टर था। बट अगर इंडिया के अंदर इमरजेंसी लगी तो हमारे माइंड में एक बात नहीं आती कि जब हमारे फंडामेंटल राइट वायलेटेड कर दिए गए तो हमारी जुडिशरी क्या कर रही थी उस टाइम। तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ जुडिशरी ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जब इमरजेंसी इंडिया में लगी तो जुडिशरी ने क्या रोल प्ले किया, ठीक है, तो ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है बच्चे कि क्योंकि इंडियन जो जुडिशरी है वो बहुत फेमस है, वो अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी होता है, जहाँ पर नहीं होती वहाँ पर क्या होता है, डेमोक्रेसी ही नहीं होती है, ठीक है ना बेटा। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे कि क्या था, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी ड्यूरिंग द इमरजेंसी, द राइट ऑफ सिटीजन टू मूव द कोर्ट फॉर restoring their fundamental rights. Many cases were filed in the High Court and Supreme Court. उस टाइम बहुत सारे जो केसेस हैं वो फाइल्ड हुए। रिट होती है ना बेटा इनके लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, आप तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, ये 11th में मैंने आपको बताया था। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने फंडामेंटल को रिस्टोर करने के लिए बहुत सारे जो सिटीजन्स थे उन्होंने केस फाइल किए, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में एंड हाई कोर्ट में। With regards to arrest person, and several high court gave judgment that even during emergency the court could entertain a writ of habeas corpus filed by the person challenging her detention, but Supreme Court overruled the High Court. It means that during emergency the government could take away the citizen right to life and liberty. It means कि इस टाइम जो है सरकार ने सारे जो उनके लिबर्टी, आज़ादी का, और जो उनकी राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट था उसको टेक ओवर कर लिया था। The judgment closed the door of judiciary for the citizens, and arrest political workers could not challenge their arrest through the habeas corpus petition.
अब उस टाइम जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे या सिटीजन्स थे वो अपने फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। दैट इज़ कॉल्ड अ इमरजेंसी। ठीक है, पॉलिटिकल वर्कर्स कुड नॉट चैलेंज, अगर उन्हें कोई अरेस्ट करता है तो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो बेटा ये इमरजेंसी जो है ये इसका प्रोविज़न रखा गया था नेचुरल डिजास्टर या कोई वॉर कंडीशन के लिए। ये 6 मंथ की इमरजेंसी का रखा गया था, लेकिन अपनी पावर्स को मिसयूज़ करते हुए उस टाइम की गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, अपने अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस कंडीशन को यूटिलाइज किया। ओके, एग्जामिन द लेगेसी ऑफ इमरजेंसी ऑफ 1975 in India. The Congress became woven around Indira Gandhi and changed into socialist and pro-poor party. कांग्रेस जो है वो जब कांग्रेस डिवाइड हुई उसके बाद कांग्रेस जो है वो सारी की सारी किसके चारों तरफ घूमने लगी, पर्सनैलिटी के, एक पर्सन के। क्या है इंडिया में पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ सिस्टम है। इट मीन्स कि हमारी आइडियोलॉजी को हम लोग मानते हैं, हम लोग पार्टी की आइडियोलॉजी को मानते हैं। बट इंडिया में क्या हो गया, इंदिरा गांधी की पर्सनैलिटी के चारों ओर पॉलिटिक्स जो है वो घूमने लगी। ये जो है सोशलिस्ट एंड प्रो पुअर पार्टी बन गई। द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म वाज क्रिएटेड अमंग अपोजिशन पार्टी एंड फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट केम टू पावर इन इंडिया। फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट जो है इंडिया के अंदर आई। देयर वाज अ राइज ऑफ डिफेक्शन एंड कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया। फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर कोलिशन का मतलब होता है मोर देन 2 parties when joined together is called a coalition party. There was a rise of defection and the coalition policies in India. The issue of welfare of backward classes began to dominate politics in India. इंडिया के अंदर जो गरीब और पिछड़े लोग थे उनके इश्यूज जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर वो इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट करने लगे। इमरजेंसी लेड टू अ ग्रेटर फ्रिक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव and judiciary and move to further place check and balance such a basic structure of doctrine. इस टाइम क्या हो गया, एक सबसे पहले इंडिया में जो कि हमारे 3 ऑर्गन्स हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके बीच में सबसे बड़ी फ्रिक्शन मतलब दूर मतलब अलग अलग देखे गए, जो एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती हैं वो इन्होंने काम करना बंद कर दिया था। और फर्स्ट टाइम जो चेक एंड बैलेंस की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो जो है ख़त्म होने लगा था। उसके ऊपर क्या हो गया था, डॉक्ट्राइन। इट मीन्स कि वो उसके ऊपर जो है पर्सनैलिटी हावी होने लगी थी। मास प्रोटेस्ट बाय पीपल बिकेम अ कॉमन प्लेस इन इंडियन पॉलिटिक्स and the people became aware the value of their civil liberties. अब इसमें लोगों ने फर्स्ट टाइम उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और जो इंडियन पीपल्स थे उन्होंने देखा कि किस तरह से जो सरकार है उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है, किस तरह से जुडिशरी जो है वो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है, जो चेक एंड बैलेंस का स्ट्रक्चर इंडिया के अंदर था वो डोमिनेट हो रहा है किससे, एक गवर्नमेंट से। इट मीन्स कि जो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए इंडियन जो सिटीजन्स थे, इंडियन जो पॉपुलेशन थी, उसने फर्स्ट टाइम अपनी पॉलिटिकल अवेयरनेस को दिखाया और फर्स्ट टाइम उसकी ये टेस्टिंग थी कि डेमोक्रेसी को वो किस तरह से बचाती है। तो इस टाइम क्या हुआ कि इंडियन जो पॉलिटिक्स थी वो उसने लोगों को और ज़्यादा अवेयर किया
और उनको उन पीपल्स ने वैल्यू को समझा और अपनी पॉलिटिकल लाइबिलिटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन्होंने क्या किया कि जो सरकार थी, जो सरकार हमारी डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए एफर्ट्स कर रही थी, उस सरकार को हटाकर अलग किया. दैट इज़ कॉल्ड अ. So students, these are the short type of question answers of this chapter. Those I explained you today, and yesterday we explained the long type of question answers. Have a nice day.